नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ इंडियन फिजिकल जियोग्राफी ऑन दिस जोक्टा अकेडमी चैनल। इससे पहले इस सीरीज की हमने 2 वीडियोस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन और इंडिया का क्राउन हिमालयाज के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में हम द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड द मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया, द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। तो अगर आप इनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये पंजाब हरियाणा से लेके असम तक फैले हुए हैं। ठीक है, इनका बहुत बड़ा एरिया है। इसमें अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे जो प्लेन है हमारे, उनको बोला जाते हैं इंडस प्लेन। और जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे, इस प्लेन को जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल रीजन में है, इसको बोलते हैं हम गंगा प्लेन। ओके, इसका नाम क्या है? गंगा प्लेन्स। ओके, देन थर्ड हमारे पास है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है ये असम वैली में फैले हुए हैं। ओके, तो ये 3 मेजर प्लेन्स हैं एंड वन मोर यहाँ पे आता है हमारे पास राजस्थान प्लेन। ये 4th है हमारे पास, राजस्थान प्लेन। मोस्टली अगर आपने देखा होगा, ये जो 3 पहले मैंने आपको प्लेन्स बताए, इनका नाम रिवर के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनका नाम रिवर के बेसिस पे क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनकी फॉर्मेशन। जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इनकी फॉर्मेशन की गई है इन रिवर्स और रिवर्स की ट्रिब्यूटरी द्वारा लाए गए सेडिमेंट से। ये सेडिमेंट्स जो ये रिवर हिमालय से लाती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट किए जाते हैं और इनकी डिपोजिशन की वजह से ये वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ से इनकी फॉर्मेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये किस तरह की सॉइल से बने हैं। ये रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बने हुए हैं और इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल। ओके, तो इसके बाद हम इनकी कैटेगराइजेशन को फर्दर आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है आपका, ठीक है, यहां पे इनको बोला जाता है राजस्थान प्लेन। ओके, इनको बोला जाता है राजस्थान प्लेन। सेकंड, सतलुज यमुना प्लेन, यहां पे इस पार्ट को बोला जाता है इंडस प्लेन। ओके, इंडस प्लेन, और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस प्लेन एज पंजाब हरियाणा प्लेन, बिकॉज ये कहां पे मिलते हैं इंडस प्लेन? हमें पंजाब हरियाणा स्टेट में मिलते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास आता है यहां पे गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो जो गंगा प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 प्लेन्स में। सबसे पहले हमारे पास आता है अपर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन्स। ओके, सेकंड हमारे पास आता है मिडल गंगा प्लेन। सेकंड पार्ट क्या है? मिडल गंगा प्लेन्स। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन्स। जो अपर गंगा प्लेन है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलता है हमें। लोअर गंगा प्लेन में हमें क्या देखने को मिलेगा? डेल्टा। मिडिल गंगा प्लेन में हमें रिवर मिएंडरिंग एंड ऑक्सबो लेक, जिनको हम बील के नाम से जानते हैं लोकली बिहार रीजन में। एंड जो अपर गंगा प्लेन है, यहाँ पे हमें को देखने को मिलते हैं अलूवियल फेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप देखें एक और डिवाइडेशन है, जो गंगा प्लेन है हमारे या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इनकी एक और डिवाइडेशन है। इसमें हम रिवर्स को हिमालय से लेके रिवर सिस्टम तक देखते हैं। इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे हिमालय का साउदर्न मोस्ट रेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक्स। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, साउदर्न मोस्ट रेंज को क्या बोलते हैं हम? शिवालिक्स। शिवालिक्स की जस्ट फुट हिल्स में जो एरिया आता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं हम भाबर। कौन सा रीजन है ये? भाबर। अब भाबर रीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये भाबर रीजन 8 to 10 किलोमीटर तक स्प्रेड है साउथ ऑफ हिमालयाज। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली,
आपको याद रखना है कि इस पार्ट में भाबर रीजन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, अलूवियल फैन, अलूवियल फैन, जिसमें बहुत सारे बोल्डर्स, पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन्स कलेक्ट होते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो रिवर जो होती है इस अलूवियल फैन में थोड़ा सा सबमर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पे देखने को मिलता है हमें रिवर सबमर्जेंस। ओके, द भाबर रीजन, भाबर रीजन में सबसे पहले तो आपने एरिया देखना 8 to 10 किलोमीटर। सेकेंडली यहां पे किस तरह का जियोग्राफिकल फीचर में देखने को मिलता है, अलूवियल फैन। एंड थर्ड, यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, रिवर सबमर्जेंस। ओके, तो दीज आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाबर रीजन। भाबर रीजन के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन आता है, नेक्स्ट रीजन आता है हमारे पास तराई रीजन। तराई रीजन, तराई रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये तराई रीजन जो है इसका एरिया जो होता है वो साउथ ऑफ भाबर 10 to 20 किलोमीटर तक स्प्रेड रहता है, 10 to 20 किलोमीटर तक स्प्रेड रहता है। ओके, एंड सेकेंडली यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या देखने को मिलती है हमें, री इमर्जेंस ऑफ रिवर, री इमर्जेंस ऑफ रिवर। जब रिवर री इमर्ज करती है तो उसके वेल डिफाइंड चैनल्स नहीं होते हैं कि वह कहां से री इमर्ज करेगी, वो एक वास्ट एरिया में री इमर्ज होती है, जिसकी वजह से इस तराई रीजन में, तराई रीजन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मार्शी लैंड, क्या देखने को मिलते हैं, मार्शी लैंड और स्वाम्प्स, दैट इज दलदल जैसा एरिया यहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर जब री इमर्ज करती है वो एक लार्ज एरिया में वाटर स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से यहां पे हमें मार्शी लैंड देखने को मिलती है। एक्सेस वाटर अवेलेबिलिटी एंड सनलाइट इन दिस रीजन प्रोवाइड्स फॉर हैवी ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इस रीजन में अगर आप देखें जो भाबर रीजन है तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो जो तराई रीजन है उसके बारे में क्या देखा हमने, तराई रीजन में सबसे पहले तो एरिया, सेकेंडली इसका फीचर है री इमर्जेंस ऑफ रिवर, एंड थर्ड यहां पे हमें मार्शी एंड स्वाम्पी एरिया देखने को मिलेगा, एंड फोर्थ यहां पे हमें बहुत ही ज्यादा लग्जरियंट नेचुरल वेजिटेशन भी देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द तराई रीजन। नेक्स्ट इंडिया का वो वाला रीजन जो रिवर के एकदम साइड में होता है, एंड दिस इज नोन एज अलूवियल प्लेन। अलूवियल प्लेन को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर भांगर एंड खादर। द भांगर इट इज नोन एज ओल्ड अलूवियल सॉइल, it is known for old alluvial soil, old alluvial soil, and this khadar plain is known as new alluvial soil. The khadar region is very fertile and is flooded every year by the rivers, whereas the bhangar plain इसमें भी alluvial soil होती है, but that region experiences floods very rare. Okay, and apart from this bhangar region also contains calcareous deposits which are known as kankars. So this is all about the plain regions. Next we are going to study about the peninsular plateau region of India. पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया है, इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया है ये ओल्ड धारवार रॉक से बना हुआ है, इसमें ओल्ड टेक्टोनिक रॉक्स मिलती हैं और उन रॉक्स में मिलते हैं हमें बहुत सारे मिनरल्स। तो ये जो प्लेट्यू रीजन है आपका, प्लेट्यू रीजन में क्या मिलता है हमें देखने को, रॉक्स। और इसका एक्सटेंट अगर आप देखें, ओके, इसका एक्सटेंट अगर आप देखें तो ये नॉर्थ में अरावली से लेके साउथ में कार्डमम हिल्स तक फैले हुए हैं, है ना। और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें तो यहां पे ये अरावली से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू तक फैले हुए हैं। ओके, तो ये वास्ट एरिया जो कि ओल्ड धारवार रॉक से बना हुआ है, दिस रीजन इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। इसकी फर्दर हम डिवाइडेशन देखें तो इसमें वेरियस प्लेट्यूज आते हैं, ओके, और उन प्लेट्यू के एजिस पे हमें देखने को मिलती हैं माउंटेन रेंजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरियस प्लेट्यूज। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है मारवाड़ प्लेट्यू। ओके, नंबर 1 कौन सा आता है हमारे पास, मारवाड़ प्लेट्यू। मारवाड़ प्लेट्यू जो है ये अरावली माउंटेन रेंज के
ईस्ट में सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फर्दर टुवर्ड द ईस्ट इज योर मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, टू द ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेट्यू। यहां पे अगर आप देखें तो ये जो मारवाड़ प्लेट्यू है इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट एंड मालवा प्लेट्यू इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश स्टेट। ओके, फर्दर टुवर्ड द ईस्ट we have Bundelkhand plateau and Baghelkhand plateau. Both of these plateaus are situated in Madhya Pradesh. First we have Bundelkhand plateau and next we have Baghelkhand plateau. ओके, इनमें से ये जो आपके पास मालवा प्लेट्यू है ये बना हुआ है ओल्ड लावा रॉक्स से, ठीक है, इसमें लावा की रॉक्स देखने को मिलती हैं। वहीं जो बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेट्यू है ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं। ओके, सो दीज आर द 4 मेजर प्लेट्यू रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू it is situated in Jharkhand. At number 5 we have this छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें हमें देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा मिनरल्स। जितने भी प्लेट्यू रीजन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स कहां पे देखने को मिलते हैं हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसीलिए जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल स्टोर हाउस of India. This छोटा नागपुर प्लेट्यू is known as mineral storehouse of India. Okay, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने अच्छे से याद रखना। जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये मैंने कौन सी स्टेट में बताया आपको, दिस इज सिचुएटेड इन झारखंड स्टेट। फर्दर इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट मींस यहां से इसके सेंटर में से जाती है आपकी दामोदर रिवर, और इसके नॉर्थ का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम हजारीबाग प्लेट्यू। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर नॉर्दर्न हजारीबाग प्लेट्यू एंड सेकंड इज योर साउदर्न साउथ ऑफ दिस दामोदर रिवर इट इज योर रांची प्लेट्यू। ओके, तो आपने याद रखना है छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर हजारीबाग प्लेट्यू, द साउदर्न पार्ट इज नोन एज रांची प्लेट्यू। ओके, सो ये हो गया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू वी हैव दिस दंडाकरण्य प्लेट्यू। जो दंडाकरण्य प्लेट्यू है इसको हम छत्तीसगढ़ प्लेट्यू या बस्तर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। बस्तर प्लेट्यू और दंडाकरण्य प्लेट्यू, ये प्लेट्यू जो है इसमें भी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलती हैं और ये किसके लिए जाना जाता है, दिस इज नोन फॉर मिनरल्स। To the east of this दंडाकरण्य प्लेट्यू we have डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू एंड तेलंगाना प्लेट्यू। दिस डेक्कन प्लेट्यू नंबर 7, दिस डेक्कन प्लेट्यू is made up of lava. This plateau is made up of lava, और इस डेक्कन प्लेट्यू में इस लावा की वजह से हमें देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, जो कि फेमस है किसके लिए, इट इज फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक चीज पे ध्यान देना है कि जो भी प्लेट्यू लावा से बने हैं वो किसके लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर ब्लैक सॉइल विच सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। ओके, एंड जो प्लेट्यू ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं वो फेमस है मिनरल्स के लिए, लाइक छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड बस्तर प्लेट्यू। ओके, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्लाइड में तो यहां पे हमारे पास 2 और प्लेट्यूज हैं जो कि एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। फर्स्ट इज योर मेघालय प्लेट्यू। यहां पे मेघालय प्लेट्यू में हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरह ही रॉक्स मिलती हैं, इसीलिए डिस्पाइट गंगा प्लेन्स इन बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू, दिस मेघालय रीजन
is known as the extension of peninsular plateau region. Okay, and further in the west we have this Kathiawar plateau. We can give this number 9 and it is known as काथियावाड़ प्लेट्यू. जो काथियावाड़ प्लेट्यू है वो गुजरात में पड़ता है आपका. ओके, तो दीज आर फेमस प्लेट्यूज ऑफ इंडिया. और आपने इनकी लोकेशन याद रखनी है कि कौन सा वेस्ट में है, कौन से साउथ में है, किसके ईस्ट में कौन सा प्लेट्यू है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे एचएस और अलाइड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जितने भी ये प्लेट्यू हैं हमारे पास, इनके एजिस पे देखने को मिलती है हमें माउंटेन रेंजेस. तो चलिए नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस को देखते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया की हैं. इसमें अगर आप देखें इस पर्टिकुलर डायग्राम, तो हम पढ़ने वाले हैं द माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास अरावली. तो आपने किस तरह से याद रखना है इनको, द माउंटेन रेंज एंड इट्स हाईएस्ट पीक, क्योंकि इनके हाईएस्ट पीक आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले माउंटेन रेंज कौन सी आई हमारे पास, अरावली, और इसका हाईएस्ट पीक है हमारे पास गुरु शिखर. द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज इज गुरु शिखर. सेकंड माउंटेन रेंज है हमारे पास विंध्या माउंटेन रेंज. विंध्या माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू, और यहां पे पड़ता है हमारे पास मारवाड़ प्लेट्यू, जिसके फर्दर वेस्ट की तरफ को पड़ती है अरावली रेंज. साथ साथ में प्लेट्यू का रिवीजन भी कम करेंगे. ओके, तो यहां पे जो मालवा प्लेट्यू है उसके साउथ में हमें कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, विंध्या माउंटेन रेंज. और विंध्या माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है इट इज नोन एज सद्भावना शिखर. इट इज नोन एज सद्भावना शिखर. एंड द थर्ड माउंटेन रेंज towards the south of Vindhya mountain range is your Satpura mountain range. Okay, the third mountain range is Satpura mountain range. Satpura mountain range का highest peak जो है वो है धूपगढ़. इसका highest peak है स्टूडेंट्स धूपगढ़. तो यहां पे आप देख सकते हैं this mountain range is Satpura mountain range. Further to the east we have this Kaimur range. Kaimur range is extension of विंध्या रेंज. ओके, विंध्या रेंज की एक्सटेंशन क्या है आपके पास, कैमूर रेंज. ओके, और ये बिहार में पड़ती है. नेक्स्ट है हमारे पास सतपुड़ा माउंटेन रेंज की एक्सटेंशंस महादेव एंड मैकाला. तो आपने याद रखना महादेव हिल्स एंड मैकाल हिल्स एंड मैकाल हिल्स, ये किसका पार्ट है, ये है सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट. फर्दर टू द साउथ we have this continuous mountain range. It is known as Western Ghats. Western Ghats. Okay, हमारे पास यहाँ पे Western Ghat है, और toward the east we have this Eastern Ghat mountain range. Eastern Ghat, Western Ghat. और यहाँ पे जो northern part of plateau है इसकी नॉर्थ साइड को देखने को मिलती है हमें अजंता एंड बालाघाट रेंज एंड वन मोर हरिश्चंद्रा रेंज. ओके, तो अब साउदर्न वाले पार्ट की अगर हम बात करें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं यहाँ पे, आई होप आपने लिख लिया होगा. यहाँ पे आता है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स. जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स. सबसे पहले हमारे पास महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है उसको हम बोलते हैं शाहयाद्री. ओके, एंड फर्दर टू द साउथ वी हैव दिस कर्नाटका स्टेट, एंड इन कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं हम नीलगिरी माउंटेन रेंज. And further to the south we have this Tamil Nadu, Kerala region, and here this Western Ghat mountain range is known as Annamalai mountain range. Okay, इनके अगर हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अन्नयमुड़ी पीक. जो अन्नयमुड़ी पीक है ये आपका अन्नयमलाई माउंटेन रेंजेस में पड़ता है. तो यहां पे अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट जैसे जैसे साउथ की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है. इसीलिए जो अन्नयमुड़ी हाईएस्ट पीक है वो कहां पे देखने को मिलता है, हमें अन्नयमलाई माउंटेन रेंज में देखने को मिलता है. ओके, फर्दर इसको क्लीन कर देता हूं मैं. फर्दर टू द ईस्ट वी हैव दिस ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज. ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, ये ब्रोकन माउंटेन रेंज है. और यहां पे अगर आप देखें तो सबसे नॉर्थ में हमारे पास पड़ती हैं
ईस्टर्न घाट्स में हमारे पास सबसे नॉर्थ में आती है महेंद्रगिरी हिल्स, सबसे नॉर्थ में हमारे पास आती हैं गरजट हिल्स, एंड देन टू द साउथ ऑफ दिस वी हैव नल्ला मल्ला, पालकोंडा and Velkonda ranges in Andhra Pradesh, and this Garjat, जो गर्जट माउंटेन रेंज है हमारे पास, ये कहां पे पड़ती है? ये पड़ती है उड़ीसा रीजन में। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना ये। एंड टुवर्ड द साउथ इन तमिलनाडु वी हैव शेवरॉय एंड जावड़ी माउंटेन रेंजेस। ओके, और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है वो महेंद्रगिरी पीक है, जो कि गजट हिल्स में देखने को मिलता है, महेंद्रगिरी। ओके, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स एज पर द एनसीईआरटी। ओके, तो दीज आर ऑल द माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड देयर हाईएस्ट पीक्स। ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हाईएस्ट पीक ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस, तो आपने ये टेबल याद रखना है। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में दिया हुआ कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है और आपको एग्जाम में हेल्प कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू वेरी मच।